नमस्कार दोस्तों, एनडीसी की चौथी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज नोटिफिकेशन आया है कि आपके एमएस वर्ड 2013 आएगा और साथ में एक्सेल भी जोड़ दिया है। तो एक्सेल भी आपको पढ़ना है और एमएस वर्ड 2013 भी आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं, हम पिछली क्लास में 2016 पढ़ा था हमने एमएस वर्ड। मैंने आपको 3 क्लास दी थी, पहली, दूसरी, तीसरी, उनमें 2016 पढ़ा था। तो उनमें कुछ बदलाव हुआ है क्या या सेम वही रहेगा पैटर्न, देखते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं 2013 की। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ 2013 एमएस वर्ड। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये एमएस वर्ड मैंने डाल दिया है इसमें 2013। मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, ये एमएस वर्ड 2013 मैंने ओपन किया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फॉन्ट पढ़ा था पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में। तो इस क्लास के अंदर आपको कोई बदलाव नहीं करना, वही क्लास लेनी है ऐसे कैसे। और यहाँ पे 2013 में और 2016 में फॉन्ट का यहाँ पे एकदम सेम पैटर्न रहेगा दोस्तों। सारी चीजें वो की वही, नहीं तो बढ़ी है ना घटी है, कुछ नहीं हुआ दोस्तों इसमें। ऐसे कैसे स्केलिंग पढ़ लिया था हमने, स्पेसिंग पढ़ा था, पोजीशन पढ़ा था। जिस बंदे ने नहीं पढ़ा वो जाके देख ले पिछली क्लास आराम से, और इसको आराम से समझ सकता है दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों एमएस वर्ड 2013 में फॉन्ट की, सॉरी पैराग्राफ की। पैराग्राफ में हम पूरी चीजें पढ़ेंगे डिटेल से। पैराग्राफ क्या होता है, कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है इसके ऊपर, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों। टेंशन लेने की बात नहीं है, जिसने 2016 पढ़ लिया तो एकदम सेम है 2013 की तरह। 2013 और 2016 में कोई भी चेंज नहीं है दोस्तों, लेकिन आप 2013 कर लीजिए डाउनलोड, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा कि आप 2013 में प्रैक्टिस कर रहे हो। और साथ में एक्सेल की प्रैक्टिस भी आपको करनी है, क्योंकि एक्सेल भी आएगा। और दोस्तों, एफिशिएंसी की हिंदी के पेपर में 15 क्वेश्चन आएंगे और अंग्रेजी क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आएंगे, साथ में 10-10 मिनट के होंगे। तो ये आपको करने हैं। हम बात करते हैं आज पैराग्राफ की। तो दोस्तों, पैराग्राफ के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ले लेते हैं पैसेज। तो इक्वल RAND कर रहा हूं, आप भी कर लीजिए, निकाल लीजिए अपना लैपटॉप या कंप्यूटर और स्टार्ट करो। तो दोस्तों, यहाँ पे पैराग्राफ है, जैसे पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा ये है। हमने पहले बात कर ली फॉन्ट फॉर्मेटिंग की, पूरी एडवांस तक बात कर ली, आप देख सकते हो पिछली वीडियो में। और 2013 की तरह ही 2016 की तरह 2013 है, तो आराम से आप कर सकते हो। आज हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल ये आ जाएगा, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए नीचे। ये फिर सवाल ये आ रहा है कि आपको पहले पैराग्राफ में और दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में बुलेटेड पैराग्राफ करना है। अब बुलेटेड क्या होता है, ये बुलेट्स होता है दोस्तों। यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाना है, मतलब बुलेट्स लगाने हैं पहले पे, दूसरे पे और तीसरे पे। तो मैं तीनों पैराग्राफों को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद में जाऊंगा मैं बुलेट्स पे। तो बुलेट्स पे जैसे क्लिक किया दोस्तों मैंने, ये बुलेट्स आ जाएंगे ऐसे। तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे सामने 3 बुलेट्स लग गए, तो ये बुलेट्स होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जाके हटाना कैसे, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे, हट भी जाएंगे। तो आपको कोई भी बुलेट अप्लाई करना है तो आप पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और साथ में आप यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो आगे बुलेट्स यहाँ पे, अब यहाँ पे बुलेट्स हटाने कैसे है, वापिस सेलेक्ट करो और वापिस से यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक कर दो, ये हट जाएंगे। अगला सवाल ये आएगा कि इनको नंबरिंग कीजिए। अब नंबरिंग क्या होता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 1 2 3 लिखा आया होगा हल्का सा छोटे छोटे अक्षरों में। तो यहाँ पे जाकर के क्लिक करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे गिनती आ गई, क्योंकि 5 पैराग्राफ है मेरे पास में। तो ये एक नंबरिंग हो गई दोस्तों। अब नंबरिंग हटाएंगे कैसे, वापस यहीं पे क्लिक कर दो, या फिर एक काम करो, यहाँ से लगा दिया, अंदर जाके यहाँ से नन भी आप कर सकते हो, तो यहाँ से भी हट जाएंगे। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि पहले, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ को अपर केस नंबरिंग कीजिए। अब ये तो नंबरिंग होती है यहाँ से बाय डिफॉल्ट। अपर केस नंबरिंग क्या होती है, थोड़ा समझते हैं अंदर जा करके। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसे बोलते हैं दोस्तों नंबरिंग, इसे ब्रैकेट विद नंबरिंग बोलते हैं, इसे हम रोमन केस नंबरिंग बोल सकते हो, है ना, या फिर रोमन अपर केस नंबरिंग बोल सकते हो। और ये होती है अपर केस नंबरिंग, जो बड़ी BCD आपको दिखाई देती है, और छोटी को बोलते हैं लोअर केस नंबरिंग। तो यहाँ पे अपर केस नंबरिंग करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा ABC लिखा हुआ, तो इसे बोलते हैं अपर केस नंबरिंग। आपको दिख रहा होगा सामने, मैं जूम कर देता हूँ हल्का सा। अपर केस नंबरिंग आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब सवाल ये भी बन सकता है, मैं इसको हटा देता हूँ वापिस से, अंदर जाकर के यहाँ से भी हटा सकते हो। सवाल ये बनता है, मैं कुछ नाम लिखता हूँ नीचे, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे राधिका, एक कर दिया मैंने राम, एक कर दिया मैंने श्याम यहाँ पे, और एक और कर दिया ANJALI अंजलि। तो यहाँ पे 4 नाम लिखे मैंने, और 4 को पहले ही यहाँ पे मैंने बुलेटेड कर दिए, ये कर दिए। अब सवाल ये आएगा दोस्तों कि पृष्ठ के नीचे एक नाम लिस्ट दी गई है और जो पहले से बुलेटेड की गई है उसे अपर केस में बदलो। तो अपर केस में कैसे बदलेंगे दोस्तों, बुलेटेड की लिस्ट है, इसको करेंगे पहले सेलेक्ट यहाँ से। अपर केस में कैसे करेंगे, अपर केस नंबरिंग में मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से जाने के बाद में अपर केस नंबरिंग कर दिया। अब सवाल में दोस्तों अंतर समझना, अपर केस नंबरिंग आती है तो आप जैसे मान लो सवाल ये आता है कि पहले, दूसरे, तीसरे पैराग्राफ को अपर केस नंबरिंग करना है। नंबरिंग करना है तो आप जाओगे यहां से,
यहाँ से आप यहाँ से कर दोगे अपर केस नंबरिंग। अपर केस नंबरिंग तो दोस्तों यहाँ से कर दोगे आप यहाँ से, लेकिन सवाल ये आता है कि आपको सिर्फ अपर केस में करना है तीनों पैराग्राफों को, तो आप फिर यहाँ से करोगे, यहाँ पे जाओगे चेंज केस में और यहाँ से अपर केस होगा। ध्यान रखना सिर्फ अपर केस लिखा आता है तो आप यहाँ से करोगे, अपर केस नंबरिंग आती है पैराग्राफों की तो आप यहाँ पे जा करके यहाँ से, तो नंबरिंग का एक फर्क है, तो आप ध्यान रखना इस चीज को। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 3-4 यहाँ पे अलाइनमेंट आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4। इसे बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, इसे बोलते हैं सेंटर, इसे बोलते हैं राइट और इसे बोलते हैं जस्टिफाई। चारों का आपको समझ में आ गए, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। अब इनमें कैसे अंतर समझेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, मैं सभी पैराग्राफ को बता रहा हूँ, लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड से एकदम सीधी रेखा में होगा, मतलब संरेखित रेखा में होगा मैटर, लेकिन यहाँ से आगे पीछे लाइन रहेगी दोस्तों, आपको दिखाई दे रही है आगे पीछे लाइन यहाँ पे। लेकिन इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से राइट एलिमेंट कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे राइट साइड से एकदम सीधा दिखाई देगा मैटर, और यहाँ पे जाके लेफ्ट साइड से आगे पीछे आपको लाइन दिखाई देंगी। अगर मैं करता हूँ इसको सेंटर एलिमेंट, तो सेंटर में देखिए दोस्तों, यहाँ से दोनों साइड से आगे पीछे दिखाई देंगी, जबकि सेंटर में आपको एकदम सीधे में लाइन दिखाई देंगी, मतलब मैटर एकदम सीधे में दिखाई देगा, लेकिन आगे पीछे मतलब लेफ्ट और राइट से आगे पीछे लाइन यहाँ पे दिखाई देंगी आपको। अगर मैं करता हूं इसको जस्टिफाई, तो जस्टिफाई में दोनों तरफ से एकदम सीधे में मैटर दिखाई देगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इधर को दोनों एकदम सीधे में आपको दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, तो आप ऐसे कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, 4 अलाइनमेंट होते हैं। मैं वापस इसको लेफ्ट कर देता हूं। सवाल यह आएगा कि दूसरे पैराग्राफ को जस्टिफाई अलाइनमेंट कीजिए, तो दूसरे पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई यहां से कर देंगे। हो गया दोस्तों जस्टिफाई, ये ऐसे आप कर सकते हो आराम से। आगे जाकर के आता है कि अगर आपको लाइन और पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग देना हो, लाइन एंड पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग, तो आप कैसे दोगे। पहले यहाँ पे जैसे मान लो सवाल ये आता है कि दूसरे पैराग्राफ में और लाइन में आपको स्पेसिंग देनी है 1.5 की, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से 1.5 सेलेक्ट कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आता है शेडिंग का ऑप्शन। अब शेडिंग बोल दो, कलर फिल बोल दो, चाहे बैकग्राउंड कलर करना बोल दो, शेडिंग का ही मतलब होता है दोस्तों ये। तो सवाल यह आएगा कि पहले पैराग्राफ का बैकग्राउंड रेड कीजिए, तो यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लेंगे इसको, यहाँ पे गया मैं और यहाँ से पहले पैराग्राफ का बैकग्राउंड मैं रेड कर देता हूँ। हो गया दोस्तों रेड यहाँ पे। अगर दोस्तों बोले कि यहाँ पे दूसरा ये बोलता है कि दूसरे पैराग्राफ का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो रेड के और ब्लैक के अलावा कोई और कीजिए, तो आपको यहाँ पे रेड और ब्लैक नहीं करना, इसके अलावा जैसे मान लो आपने ये कर दिया, कोई सा भी कर दो अपने मन से, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया शेडिंग का सवाल 3 तरीके से उठेगा, या तो बोलेगा शेडिंग कीजिए, ये बोलेगा कि पैराग्राफ में कलर फिल कीजिए, ये बोलेगा कि पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए। तो ऐसे आपसे वो सवाल पूछ सकता है दोस्तों। जबकि बता दूं मैं, हाईलाइट का यहाँ से होगा इस जगह से, और अगर बोले फॉन्ट कलर का तो वो यहां से होगा। इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा आगे दोस्तों, यहाँ पे आता है सॉर्ट का ऑप्शन। अब सॉर्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे, जैसे राधिका, राम, श्याम, अंजलि, ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो हटा देता हूं, एक तो मैं नंबरिंग यहां से मैंने हटा दी, इसमें गया मैं और यहां से मैंने नंबरिंग हटा दी। अब मैं चाहता हूं कि ये जो नाम लिस्ट दी गई है इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूं। असेंडिंग क्या होता है दोस्तों, A to Z को असेंडिंग बोलते हैं, ABCD ग्रुप में जो चलता है A से Z तक उसे असेंडिंग बोलते हैं, और Z to A बोलते हैं डिसेंडिंग। तो मुझे असेंडिंग करना है, तो सबसे पहले कौन सा क्या आएगा, देखिए मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ से जाने के बाद में असेंडिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अंजलि, राधिका, राम और श्याम दिखाई देगा। ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अंजलि, राधिका, राम और श्याम दिखाई दिया है। मैं वापस से जाऊंगा यहाँ पे, मैं करता हूँ डिसेंडिंग, मैं करता हूँ ओके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एस पहले आ जाएगा, फिर आर आएगा, फिर आर आएगा, फिर ए आएगा। तो यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। शॉर्ट में और भी कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो ये हम समझेंगे टेबल पढ़ेंगे तब। डिसेंडिंग और जो भी ऑप्शन है हम टेबल में पढ़ेंगे अब आगे जाके। दोस्तों बताइए कैसी रही पैराग्राफ की क्लास। पैराग्राफ अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत टॉपिक हुए हैं, अभी एडवांस पैराग्राफ भी बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए क्या करोगे दोस्तों, आपको इस चैनल को शेयर करना है जितने भी एलडीसी वाले हैं उनके पास में, और जिन्होंने 2016 पढ़ लिया उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 2016 की फॉर्मेटिंग और 2013 की फॉर्मेटिंग लगभग सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जैसे कि फॉन्ट के ऑप्शन में एकदम सेम थी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप पढ़ो, साथ में आपको एक्सेल भी पढ़नी है। एक्सेल भी आएगी दोस्तों, तो वर्ड भी आएगा। एक्सेल जटिल नहीं है ज्यादा, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो एक बार तो आसानी समझ में आ सकती है, आसानी से आप पूरे 50 नंबर ला सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और साथ में एलडीसी वालों के पास इसको शेयर करो। मैं अगली क्लास और जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।